हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो ये डेड और नॉन लिविंग से कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये ग्रोथ शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई शो करते हैं और रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये जो कैरेक्टर हैं वो लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग से अलग बनाते हैं। अब हम बात करें ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है, जैसा कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग बींग्स का। ग्रोथ का मतलब होता है मास और नंबर में इंक्रीज होना, यानी कि किसी के भार में और नंबर में इंक्रीज होने को हम ग्रोथ कहते हैं। अगर हम बात करें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, तो वो ग्रोथ शो करते हैं ओनली ऑन देयर सरफेस। और अगर हम बात करें लिविंग बींग्स की, तो वो जो ग्रोथ करते हैं वो इंटरनली करते हैं, यानी कि इंटरनल प्रोसेस होता है, जैसे कि सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन होता है, इंटरनल प्रोसेस है, उसके द्वारा ये ग्रोथ शो करेंगे। प्लांट्स की बात करें तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि जब तक वो जिंदा रहते हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन दे शो कंटिन्यूअस ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो ग्रोथ शो करते हैं केवल एक स्पेसिफिक एज तक, उसके बाद में उनमें ग्रोथ नहीं होती। जैसे कि हम हमारी ग्रोथ को देखें तो एक एज तक हमारे अंदर हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। इस तरह की ग्रोथ जो है वो एनिमल में देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो रिप्रोडक्शन के द्वारा लिविंग बींग्स जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो उनके लीनिएज को मेंटेन रखता है, स्पीशीज के लीनिएज को मेंटेन रखता है। लीनिएज मतलब अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म या अपने जैसी दूसरी सेल्स को बनाना, इसे हम लीनिएज कहते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और असेक्सुअल भी हो सकता है। जैसे कि फंजाई की बात करें तो वो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। यीस्ट और हाइड्रा की बात करें तो वो बडिंग शो करते हैं। प्लानेरिया जो एक फ्लैटवर्म है, ये रीजनरेशन शो करेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया हुए, एल्गी जो यूनिसेलुलर है वो, अमीबा हुआ, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ग्रोथ, क्योंकि हमें मालूम है ये यूनिसेलुलर है। इनके अंदर का रिप्रोडक्शन होगा मतलब एक सेल से दो सेल बनेगी, और एक सेल से सेल का नंबर बढ़ने को ही हम ग्रोथ कहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ग्रोथ का मतलब हो गया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, उनके अंदर कुछ केमिकल्स हमेशा पाए जाते हैं, और ये केमिकल्स उस ऑर्गेनिज्म के अंदर लगातार बनते रहते हैं और एक केमिकल से दूसरे केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जितने भी रिएक्शंस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही है, उसके सम टोटल को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी का सिंथेसिस होना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन होना। इन दोनों को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो
उनके चारों तरफ जो भी स्टिमुलाई हैं उनके लिए वो रेस्पॉन्स शो करते हैं अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के प्रति। रेस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। यानी कि चारों तरफ का एनवायरनमेंट हमें मालूम है फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि लाइट हो गया, लाइट के लिए वो रेस्पॉन्स शो करेंगे, वाटर के लिए, टेम्परेचर के लिए और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हो गया, कुछ पॉल्यूटेंट के लिए भी रेस्पॉन्स शो कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेंस करते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंटल क्यूज को। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो जो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होती है वो फोटो पीरियड से अफेक्ट होती है। यानी कि हमें मालूम है कि कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, तो वो डिफरेंट पीरियड जो लाइट का मिल रहा है उनको, उन पर उनकी फ्लावरिंग डिपेंड कर रही है। इसे हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ की जा रही है कि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड जो है वो प्लांट और एनिमल के अंदर जो है रिप्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है। ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग इन द बॉडी एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म जो है वो जो केमिकल उनके बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, जो बॉडी से बाहर जा रहे हैं, उनके लिए जो है एक कंट्रोल शो करते हैं। ह्यूमन बीइंग ओनली ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। तो ये हो गया रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पर पाए जा रहे हैं, उस टोटल डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को नाम देना, उसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। हमें मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा वर्ल्ड है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल पाए जाते हैं और इनको लोकल एरिया के अंदर लोकल नाम से जाना जाता है। दीज लोकल नेम्स प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं और विद इन अ कंट्री भी वेरी कर सकते हैं। तो किसी भी पर्सन को इनके लोकल नेम के द्वारा रिमेंबर रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम की ज़रूरत महसूस की गई ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने के लिए, उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए। इसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। अब हम बात करें आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म की पहचान। और हमें मालूम है कि अगर हमको किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना है स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ प्री एग्जिस्टिंग टेक्सॉन नेम टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं और जब आइडेंटिफिकेशन होगा तभी उसका नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने बात की कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम की जरूरत महसूस की गई। तो यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब होता है कि रूल के अकॉर्डिंग नाम देना, और इसके लिए कुछ संस्थाएं काम करती हैं, जैसे ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल नियम बनाए जाएंगे प्लांट्स से रिलेटेड नोमेनक्लेचर करने के लिए, तो उसे ICBN कहा जाएगा। और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, मतलब इस तरह के रूल्स अगर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए बनाए जाएंगे तो उसे ICZN कहा जाएगा। अब आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। Binomial nomenclature is a system of naming of species by giving each a name composed of generic name and specific name। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए दो नाम अगर यूज किए जाएं, एक जेनेरिक नेम हो फर्स्ट और उसके बाद में स्पेसिफिक नेम हो, तो उसे हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब अगर आप पूछा जाए कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसको इन्वेंशन किसने किया, तो नाम आता है कैरोलस लिनियस का। ये इमेज दी गई है कैरोलस लिनियस की। तो ये हुआ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।